नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने अगहन मास महात्म 7वें अध्याय की कथा। उससे पहले आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और राजा मोरध्वज की कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों द्वारा श्री कृष्ण के कहने पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। अश्वमेध यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जहाँ तक जाता है वहाँ तक उस राज्य के राजा की दास्तां स्वीकार कर ली जाती है। घोड़े की रक्षा के लिए धनुर्धर अर्जुन को नियुक्त किया गया था। कोई भी राज्य का राजा उस अश्व को रोकने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि अर्जुन ने पितामह भीष्म और महाबली कर्ण जैसे योद्धाओं को मृत्यु का ग्रास बनाया था। घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। कई राज्यों को पार करने के बाद वह घोड़ा रतनपुर राज्य की सीमा तक जा पहुंचा। रतनपुर के राजा मोरध्वज बड़े ही धर्मात्मा और श्री नारायण के परम भक्त थे। राजा मोरध्वज का पुत्र धीरध्वज, जिसे ताम्रध्वज भी कहा जाता था, धीरध्वज ने अल्प आयु में ही युद्ध कला में सर्व शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वीर धीरध्वज ने अश्वमेध यज्ञ का वह घोड़ा रोक लिया और घोड़े के रक्षक अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगा। सेना सहित धनुर्धर अर्जुन वहां पहुंचे और उस वीर बालक से कहा, हे बालक, तुमने जिस घोड़े को रोका है वह चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जिसकी सुरक्षा में मैं स्वयं खड़ा हूँ। इस घोड़े को पकड़ने का साहस किसी भी राज्य के राजा ने नहीं किया। जिसके राज्य में इस घोड़े ने अपने पैर रखे हैं, उस राज्य के राजा ने युधिष्ठिर की दास्तां स्वीकार कर ली है। मैं तुम्हारी भूल समझकर तुम्हें क्षमा करता हूँ, इसलिए तुम ये घोड़ा छोड़ दो। इस बात पर ताम्रध्वज ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा कि हे अर्जुन, सिर्फ आप ही कहोगे या मेरी भी सुनोगे? मैं रतनपुर का भावी सम्राट ताम्रध्वज हूँ। मेरे पिता मयूरध्वज और माता विद्याधरणी हैं। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ और क्षत्रिय कभी किसी का दास नहीं होता। इस पर अर्जुन ने कहा कि नादान बालक, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा ये बालहट युद्ध करवा सकता है और युद्ध का परिणाम तुम नहीं जानते हो। इसलिए तुम ये घोड़ा छोड़ दो और अपने पिता को सूचित करो ताकि वह तुम्हें समझा सके। ताम्रध्वज ने अपनी वाक्पटुता से अर्जुन पर पलटवार किया और कहा, हे कुंती नंदन अर्जुन, क्षत्रिय पुत्र बाल्यकाल अवश्य अपने पिता की गोद में व्यतीत करता है, परंतु जवानी में क्षत्रिय पुत्र का क्षत्रित्व परिपक्व हो जाता है। यदि तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने बाहुबल से प्राप्त करना होगा। व्यर्थ में अपना योगदान करके समय खराब ना करें। अर्जुन ने ताम्रध्वज से कहा कि हे मूर्ख ताम्रध्वज, तुझसे युद्ध करके मैं अपयश का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने बाण से तुझे तेरी माता की गोद में सकुशल पहुँचा देता हूँ। और अर्जुन ने बाण चलाया, परंतु ताम्रध्वज कोई कायर बालक नहीं था, वह भी शस्त्र कलाओं में प्रवीण था। ताम्रध्वज ने न सिर्फ अर्जुन द्वारा चलाए गए बाण का उत्तर दिया, बल्कि ताम्रध्वज के तीर ने अर्जुन के सारथी को गिरा दिया। बालक ताम्रध्वज की वीरता को देख अर्जुन चकित रह गए। अब तक जिसे वह एक साधारण बालक समझ रहे थे, वे एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और ताम्रध्वज को गंभीरता से लेते हुए दोनों के बीच भयंकर युद्ध चालू हो गया। ताम्रध्वज ने अर्जुन का वीरतापूर्वक सामना किया और अपने एक तीर से महाबली अर्जुन को मूर्छित कर दिया। अर्जुन को वहीं छोड़ ताम्रध्वज घोड़ा लेकर अपने नगर गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया
और जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो उनके सामने श्री कृष्ण बैठे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ये सब आपकी माया का ही चमत्कार है, अन्यथा वह बालक युद्ध में अर्जुन से नहीं जीत सकता था। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम अभी भी भ्रम में हो। तुम ये सोचते हो कि संसार में तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है और तुमसे बड़ा मेरा भक्त भी कोई नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, क्या यह सत्य है माधव? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपने से बड़ा योद्धा मिल ही गया है, और अगर अब अपने से बड़ा दानी और भक्त भी देखने की इच्छा है तो बताओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अवश्य ही उस भक्त के दर्शन करना चाहूँगा जो मुझसे भी बड़ा आपका भक्त है। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर तथा यमराज एक सिंह के वेश में रतनपुर राज की ओर प्रस्थान किए, जहाँ राजा मयूर ध्वज का राज दरबार लगा था। जैसे ही राजा मयूर ध्वज को इस बात की खबर लगी कि साधु उनके राज दरबार में आए हैं, तुरंत उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ साधुओं को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा मयूर ध्वज से कहा कि हमने तुम्हारे दान की बहुत प्रशंसा सुनी है। चारों ओर तुम्हारे यश की कीर्ति है कि कोई भी याचक तुम्हारे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। राजा मयूर ध्वज ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहा कि ये भगवान नारायण की ही मुझ पर कृपा है कि आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपसे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। श्री कृष्ण ने राजा मयूर ध्वज से कहा कि हम तीन प्राणी बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। हम दोनों तो कंद मूल खाकर अपनी भूख शांत कर लेते थे, परंतु हमारे साथ ये सिंह राज भी हैं जो सिर्फ मांसाहार करते हैं, और ये सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं। मयूर ध्वज ने श्री कृष्ण से कहा, मैं सिंह राज के समक्ष प्रस्तुत हूँ। यदि वह मेरा भक्षण करेंगे तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी पर स्वयं को दान करने वालों की कमी नहीं है। यदि तेरे जैसा भोजन करते तो हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं होती। महाराज मयूर ध्वज ने श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही बताएं कि मैं कैसे सिंहराज के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने राजा मयूर ध्वज से कहा कि हमारे सिंह के भोजन के लिए आपको अपनी रानी सहित आरा लेकर अपने पुत्र ताम्रध्वज को चीरना होगा, जिससे सिंहराज भोजन कर सके। श्री कृष्ण की आवाज़ सुनकर सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। स्वयं अर्जुन भी कृष्ण के इस तरह की बात से डर गए। एक क्षण के लिए राजा मयूर ध्वज भी डगमगाए, परंतु संभल गए। राजा मयूर ध्वज ने कहा कि हे महात्मा, धन्य है मेरा पुत्र ताम्रध्वज, जिसे आपने सिंहराज के आहार के लिए चुना है। श्री कृष्ण ने राजा मयूर ध्वज से कहा कि पुत्र को चढ़ाते समय यदि माता पिता की आंखों में आंसू आए तो सिंहराज भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। राजा मयूर ध्वज ने अपने पुत्र और पत्नी को भी राजी कर लिया। अर्जुन राजा के इस प्रकार समर्पण और वचनबद्ध बातों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद राजा ने आरा उठाया और अपने इकलौते पुत्र के सिर पर रखकर परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को चीर दिया। अर्जुन चौंक कर मूर्छित हो गए। आरे से निरंतर उनके शरीर के दो भाग किए जा रहे थे। इस तरह ताम्रध्वज का शरीर दो भागों में बंट गया। राजा मयूर ध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि महात्मा, अपने सिंह को भोजन करवाइए। सिंहराज ने आगे बढ़कर ताम्रध्वज का दायां भाग खा लिया। तभी ताम्रध्वज की माता की
बाईं आंख से आंसू टपक पड़े। श्री कृष्ण ने महारानी से पूछा कि ये आंसू किस लिए? तब रानी ने कहा कि महापितृभक्त ताम्रध्वज के दाहिने अंग को तो आपने स्वीकार कर लिया, परंतु वाम अंग को छोड़ दिया। इसी कारण मेरी बाईं ओर से आंसू निकल पड़े। इस दृश्य को देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। श्री कृष्ण ने राजा मयूरध्वज से कहा, तुम्हारे पुत्र को वैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे दान भक्ति से अति प्रसन्न रहता है और वह कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि अपनी दाहिनी तरफ देखें। आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है। जैसे ही राजा ने अपनी दाहिनी तरफ देखा, ताम्रध्वज जीवित अवस्था में खड़ा था। अपने पुत्र को देख रानी ने उसे गले से लगा लिया। राजा मयूरध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि आप कौन हैं और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली? भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मयूरध्वज को दिए और मयूरध्वज श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। ये दृश्य देख अर्जुन उस महादानी राजा मयूरध्वज के पैरों में गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। तो प्रेम से बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए सुने मार्गशीर्ष मास महात्म कथा। राजा बोले, ब्राह्मण संपूर्ण एकादशी की उत्तम विधि का उपदेश कीजिए, जिससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। ऋषि ने कहा, नृप श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याणमय अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करे। एकादशी को दिन में और रात्रि में भी उपवास करे तथा द्वादशी को पारणा के रूप में केवल एक बार भोजन करे। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांस्य के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को त्याग दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातुन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना। विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से ही अन्न सटा हुआ हो, तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए, उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष ना करें। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे भगवान गरुड़ ध्वज, आप सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूँगा और आप प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें।
इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। मार्गशीर्ष मास के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विधि के आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करें। यजमान स्नान करके पवित्र हो श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक पाद्य, अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करें। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उस मंडल को श्वेत वस्त्र से आवेष्टित करें। फिर पंच पल्लव तथा पंच रत्न से युक्त कर्पूर और अगरू के सुगंध से वासित जलपूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। साथ ही उस कलश को फूलों की मालाओं से भी आवेष्टित करें और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर दें। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। तदनंतर सर्वतोभद्र मंडल में 12 मासों के अधिपतियों की स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहें, हे पांचजन, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावें और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन और पुरुष सूक्त एवं पौराणिक शुभ मंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावें, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। फिर कपूर, अगरू, कस्तूरी और कंकोल से बनाए हुए अंगलेप से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर नमस्कार करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापन करना चाहिए। सवेरे दिन निकलने पर हवन करें। 100 पलाश की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डुबो दें और समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियाँ दें। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह यज्ञ प्रारंभ करें। उसमें भी क्रमशः समिधा होम, चरु होम और तिल होम करने चाहिए। तत्पश्चात स्वस्तिवाचन कराकर पूजन करें। फिर ऋत्विजों को दक्षिणा दें और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल दें। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से संतुष्ट करें और धन सहित महादान दें। पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र वेष्टित 25 कलश दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार अखंड एकादशी व्रत का वर्णन किया गया है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।